से फांस लाता है रे नई नई रंडियों को लौंडा का नाती। चुपके से खिसको यहाँ से, नहीं तो किसी दिन मुंह में झोंस देंगे। आचार्य and his wife. कहाँ से फांस लाता है रे नई नई रंडियों को लौंडा का नाती। चुपके से खिसको यहाँ से, नहीं तो किसी दिन मुंह में झोंस देंगे। आचार्य and his wife. नमस्ते। भाग यहाँ से भूसड़ी की। She is welcoming you. थैंक यू। पांडे जी बुलाए। कौन है सावित्री? C'est super। देवी जी मादलेन हैं, फ्रेंच हैं। भोसड़ी की ना ठीक से इंग्लिश जानती है ना हिंदी। यस। साथ में शब्दकोश लेकर चलती हैं। यहाँ का रेट तो तुम्हें पता होगा कन्नी। जी गुरु। तो गुरु ये सौदा पक्का समझो। हाँ क्यों आई थी वो अंग्रेजन उस लफंगा लुच्चा के साथ? संस्कृत पढ़ना चाहती है। और रहेगी कहाँ? इसी घर में, यहाँ। थूक कर चाटते शर्म नहीं आती आपको? कल तक आप ही घूम घूम कर मोहल्ले में इन अंग्रेजनों को मलेच और जानवर कह रहे थे कि साले नहाते धोते नहीं हैं, छाड़ा फिरते हैं तो कागज से पोंछ कर फेंक देते हैं। कहते थे कि नहीं? और उस दूबे का मकान तो बड़ा था, तो क्यों आसमान सर पे उठा लिया था जब वो एक अंग्रेज को रखना चाहता था? वो तो बाल बच्चे वाला भी था, बीवी भी थी उसके साथ। तब मोहल्ले के लड़के लड़कियां खराब हो रहे थे, धर्म भ्रष्ट हो रहा था। और अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? चलो यहाँ से। खबरदार, जो उस अंग्रेजन को घर में घुसने भी दिया तो जीने ना देंगे हम। एक बात पूछें, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है अंग्रेजन से? हो रही है ना, और क्यों ना होगी? अब भी रह गए हो किसी औरत के काम की? हमारे बाप अस्पताल में मर न रहे होते तो आप ही एक मर्द नहीं बचे थे हमारे भाग में। मर नहीं रहे थे हम अपने से उम्र में 15 साल बड़े रणवे से शादी के लिए। तो फिर क्यों इतना परेशान हो रही हो तुम? परेशान अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए हो रहे हैं। और हम क्या अपने लिए कर रहे हैं? देखिए कभी जगुआ की औरत की साड़ी और अपनी देखो, अपना कान नाक गला कलाई देखो। क्या मैं नहीं चाहता कि तुम बढ़िया बढ़िया साड़ियां पहनो, गहने पहनो, बेटी कायदे से लिखे पढ़े, अच्छे घर में उसकी शादी हो, अच्छा वर मिले, ससुराल जाए तो सास ताने ना मारे। संस्कृत लिखने पढ़ने का सुख तो तुमने भोग ही लिया है, अब क्या चाहती हो? बेटे भी घाट पर बैठे। आज तक आपने समझौता नहीं किया, तो अब ये सब क्यों? रोटी का चक्का जब कुचलता है ना, तो सबसे पहले मूल्य सिद्धांत कुचले जाते हैं सावित्री। गरीबी सब कुछ रौंद देती है। हम अपनी जरूरतें बढ़ाने के बजाय कम भी तो कर सकते हैं। कौन हो तुम और क्या कम करोगी? क्या खाओगी और क्या अपने बच्चों को खिलाओगी? अपनी कौन सी जरूरतें कम करोगी? आज शाम को कन्नी आ रहा है खाने पर। नीति यही कहती है कि अगर वो हमारा ध्यान रखता है तो हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए। प्रेयो मंदो योगक्षेमाद व्रणीते। यम ने नचिकेता से कहा, नचिकेता, जरूरी नहीं कि मन को अच्छा लगने वाला रास्ता सच का रास्ता हो। इसलिए समझदार, अच्छा लगने वाले, सुख देने वाले रास्ते की बजाय श्रेय के रास्ते को, सच के रास्ते को चुनता है।
एक अंग्रेज इनको घर में रखना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप उसे रख दीजिए उपाध्याय या दुबे के घर में। वो चाहते भी रहे हैं, बस पढ़ने आ जाए करे यहाँ। चूतिया हैं हम। हर महीने अपनी जेब से 15,000 रुपए उन्हें दिया करें। 15,000? 15,000 रुपए जोड़ो सर। एक दिन का किराया 500 रुपए, तो 30 दिन के कितने हुए? और वो मेरे हिस्से का किराया है। यहां रहेगी तो किसके हुए? 200 नहीं, 150 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से ट्यूशन के भी जोड़ लो। कितने हुए? 4,500। 4,500 में 500 कन्नी के निकाल दो और उसमें 15,000 किराए के जोड़ लो, तो कितने हुए? 19,000। और तुम चाहती हो कि हम सिर्फ 4,000 अपने पास रखें और 15,000 उपाध्याय या दुबे को दे दें? हमसे बड़ा चूतिया और कोई होगा दुनिया में? एक बात और जान लो, जरूरी नहीं कि वो 6 महीने ही रहे। यदि वो खुश हो गई हमारे तुम्हारे व्यवहार से, तो 1.5 साल के लिए भी उठा सकती है कोठरी। और वो चली भी गई तो सीजन में 1,000-1,500 रुपया भी किराया मिल सकता है, हर दिन के हिसाब से। बोल रहा था कन्नी। है लेकिन कोठरी है कहाँ? 2 ही तो कोठरियां हैं, तो फिर वो रहेगी कहाँ? छत पर। छत पर? तो क्या आंगन और बैठक से होकर आएगी जाएगी? और छत पर है क्या जहाँ रहेगी? तुम चिंता मत करो, मैंने कन्नी से बात कर ली है। 3 महीने का एडवांस लेंगे और महीने भर में कोठरी तैयार करवा लेंगे। अरे कोठरी तो तैयार करवा लोगे, लेकिन उसके आने जाने का क्या करोगे? तुम तो बड़ी अझेल औरत हो, ना चैन से जियोगी ना रहने दोगी। जय श्री राम। अरे आओ भाई कन्ही आओ। पालगी चाचा, पालगी चाची। अब जाइए 1.25 किलो लड्डू चढ़ाइए संकट मोचन हनुमान जी को, और कल सुबह ईटा सीमेंट बालू गिरवा दीजिए और काम शुरू करवा दीजिए कोठरी का। कल शाम को एडवांस दे रहा हूँ। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा कन्ही, पर उसे कह देना कि बहुत जल्द न मचाए। हमने पंचांग देख लिया है, दिशा मुहूर्त सब समझ लिया है। छत पर जो कोठरी बनाएंगे उसका मुंह पूरब की ओर होगा, गंगा की ओर। वाह। तीनों तरफ खिड़कियां, जहां से देखो वहां से बनारस दिखाई देगा। कोशिश यही करेंगे कि महीने भर में तैयार हो जाए कोठरी। महीना? 7-8 दिन के काम के लिए महीना? 7-8 दिन में अटैच लैट्रिन बाथरूम के साथ कोठरी कैसे बनेगी कन्नी? हम आपको बताते हैं। देखिए, इस कोठरी में तो कुछ करना नहीं है, बनी बनाई। बस एक लैट्रिन बाथरूम अटैच कर देना। ये जो बगल वाली छोटी कोठरी है उसमें नल लगवा दीजिए, फुहारा लगवा दीजिए, अंग्रेजी स्टाइल का गमला लगवा दीजिए। वो देखिए उहे है हमार शिक्षा मैडम, और देखी चाचा से लड़त झगड़त बड़ी। अरे शिक्षा हम आवे वाला रहे, लेकिन कुछ काम। ये कौनो बात भइल का? अरे हमार बात तो सुना। हमके तो हर कौनो बात नहीं के सुने के, जा यहाँ से। हाँ खुश रहो बेटा, खुश रहो। स्कूल जा रहे हो? हाँ, स्कूले जाता नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम अकेले जा रहे हो? राजा कहाँ है? चाची बाड़ी ना। चाची? हाँ। जी बाबा, अगर रउआ इजाजत दे देती तो हम बल्लू के स्कूले छोड़ आई और यही बहाने एक बार गांव भी देख लेती। अरे तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जाओ जाओ स्कूल छोड़ के आओ, जाओ। चाची स्कूल छोड़ देंगी, जाओ। रुक जा बेटा। हाँ? का बाबूजी, अभी नौकी बहुरिया के बाहर काहे भेजता नहीं? अरे बहू, भूमि हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है, बेटी। और अगर हमारी बेटी बल्लू को स्कूल छोड़ के आए तो इसमें तकलीफ क्या है? हाँ जाओ बेटा, इसको स्कूल छोड़ के आओ। और सुन, अपनी चाची को परेशान मत करना है। हाँ जाओ। अब मन लगा के पढ़ना, जाओ।
शिक्षा हमरा के तोहरा से कौनो बात नहीं करे के। का भइल? तारा कारण हमार पूरा दिन खराब हो गई। कहाँ रहला तू? चाची ई रहल हमार स्कूल। और चाची ऊ देखिए उहे है हमार शिक्षा मैडम। और देखी चाचा से लड़त झगड़त बाड़ी। अरे शिक्षा, हम आवे वाला रही लेकिन कुछ काम। ई कौनो बात भइल का? अरे हमार बात तो सुना। हमके तोहर कौनो बात नहीं के सुने के। जा यहाँ से। बल्लू, तू अपना क्लास में जा और सुना, अपना चाचा के मत बताइए कि हम आज स्कूल आई ठीक बा रहनी। चाची, बाय। बाय। अच्छा ठीक बा, हमारे को बात मनबू? हम ना मानब। काहे से कि तोहरा कारण हमार दिन खराब भइल और तू एगो कॉलो ना कैला। अरे तू समझ ले नहीं कुछ चाहत। का समझावल चाहत रहा तू हमके? एगो पे एगो कहानी सुनाल जात रहा। राजा भैया हाँ? फोन आयल बा। फोन शिक्षा मैडम के फोन बा। हाँ बोला। अच्छा सुना, कल भोला बाबा के मंदिर में आ जाइए। काहे, कोनो खास बात बा का? अरे हाँ, कल तीज बा और हम तोहरा खातिर व्रत रखतानी। अच्छा तो हमारा आवल जरूरी बा का? तो काहे ना आइल जरूरी बा? तोहरे खातिर तो व्रत रख ले बानी ना। व्रत तू ही तोड़बा। बाय बाय। राजा भैया, जब ई मैडम के पता चली कि तार शादी हो गई बा तो तार बाजा बाज